कुछ ढूंढ लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम चोरी जैसे कामों को सही ठहराओ। आपसे कुछ गलती हो रही है, मैंने इनका ब्रेसलेट कभी देखा ही नहीं है। इसने तुम्हें देखा है ब्रेसलेट चुराते हुए? या तो चुपचाप कंगन लौटा दो, वरना तलाशी के लिए तैयार हो जाओ। एक चोर और एक भिखारी, तुम दोनों वाकई एक अच्छी जोड़ी हो। सिक्योरिटी, इसकी तलाशी लो। अभी के अभी हॉल में आओ। पापा तो बिल्कुल सुपरमैन है। क्या तमाशा बना रखा है? तुरंत जाकर उसे पकड़ो, वरना मैं तुम्हारी सुपरवाइजर से कहकर तुम सबको नौकरी से निकलवा दूंगी। बस बहुत हुआ। तुम्हें अंदाजा भी है ये कौन है? ये मैं मिस सोनिया का पति हूँ। मैं सिर्फ अपनी पत्नी का साथ दे रहा था और कुछ नहीं। इन्हें वापस आया भी 1 घंटा भी नहीं हुआ और इन्होंने शादी कर ली। नील, इस बिच सोनिया ने मैडम का ब्रेसलेट चुराया है, इसलिए मैंने सिक्योरिटी से उन्हें बाहर निकालने को कहा। हाँ, इसने मेरा ब्रेसलेट चुरा लिया और अब इसका पति अब यहाँ सीन क्रिएट कर रहा है। मिस्टर नील, मैंने इनका ब्रेसलेट नहीं चुराया है। मेरी पत्नी ऐसी नहीं है। नील, तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है। इन लोगों ने मिस्टर रहेजा की पत्नी को फंसाया है। बहुत हिम्मत है इन लोगों में तो। अभी मिस सोनिया और इस आदमी से माफी मांगो। मिस्टर नील, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये एक चोर है, इसे मुझसे माफी मांगनी चाहिए। बकवास, तुमने मेरी माँ को फंसाया। हम सीसीटीवी फुटेज से सच्चाई का पता लगा सकते हैं। सोनिया और उसके पति को अभी हमसे माफी मांगनी होगी। इसने ब्रेसलेट छिपा दिया है और अब उसे वापस नहीं दे रही है। मिस्टर नील, ये रेस्टरूम के बाहर की सीसीटीवी फुटेज है। तो वो तुम हो, तुमने ही की है चोरी। सॉरी, मेरा ऐसे करने का कोई इरादा नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बस इसे कुछ पैसों के लिए बेचना चाहती थी। प्लीज, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। और तुम? आई एम सॉरी। तुम में से एक चोर है और दूसरा कोई सही गलत में पहचान करनी नहीं आती। You both are fired। बाहर निकल जाओ यहाँ से। नील, ऐसा मत करो प्लीज, मुझे नौकरी से मत निकालो। हम गलती से भी कभी ऐसा नहीं करेंगे। प्लीज हमें माफ कर दो। प्लीज मुझे छोड़ दो। मेरी पत्नी के साथ गलत हुआ और तुमने बस 2 लोगों को नौकरी से निकाला। मैं मिस सोनिया को एज एन इंटर्न प्रमोट कर दूंगा, फिर उन्हें ये क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। सच में? बिल्कुल। थैंक यू मिस्टर नील, मैं ये गुड न्यूज आपके डैड को बताऊंगी। अरे आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है और प्लीज थैंक यू मत बोलिए। आपको तो सिर्फ अपने पति के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। सोनिया, अगर तुमने इस भिखारी से शादी करने की ठान ही ली है तो तुम्हें इस घर से जाना होगा। बेवकूफ लड़की, हमारे पास सिर्फ एक मौका था आगे बढ़ने का। तुमने उसे भी बर्बाद कर दिया। पापा, कार्तिक ने मुझे धोखा दिया है। मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरी साइड क्यों नहीं है? तुम बिल्कुल अपनी गुजरी हुई माँ की तरह हो। निकल जाओ यहाँ से। तबाह हो जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। मुझे आपके जैसे पिता की जरूरत नहीं है। इसका भी वही हाल है जो मेरा था। माँ बीमार होकर गुजर गई और बाप को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि हमें एक मकान किराए पर लेना पड़ेगा। ये वाला अच्छा है। हेलो, मैं एक अपार्टमेंट किराए पर लेना चाहती हूँ। क्या आपके पास कोई सस्ते घर हैं? आप कितना किराया अफोर्ड कर सकते हैं? मैं 1000 रुपए तक अरेंज कर सकती हूँ। 2 बेडरूम और 1 लिविंग रूम। अब तो लगता है कि हमारे स्टोर की कोई इज्जत ही नहीं, कोई भी आ जाता है। यहाँ तुम्हारे लायक कोई अपार्टमेंट नहीं है और इतने बजट में तुम सिर्फ झुग्गी झोपड़ी में रह सकते हो। कोई सूटेबल अपार्टमेंट नहीं है। तुम जैसे भिखारियों को क्या समझ आएगा? मैंने बिल्कुल साफ कहा था, समझ नहीं आया क्या? क्योंकि तुम्हारी कंपनी बेकार है। मैं इसे आधे पैसे में भी खरीद लूंगा। बड़ी बड़ी बातें, मैं मार्केट को तुमसे बेहतर जानता हूँ। चलो मेरे साथ। ये सबसे सस्ता और किफायती घर है। हनी, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? ऐसे अभी खरीद लेते हैं। मेरे पास 1 लाख रुपए से भी कम है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। ये घर 99,000 रुपए में सेल पर है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये एक विला है, वो भी एक सीक्रेट बिजनेस टाइकून की। इसकी कीमत 10 करोड़ से भी ज्यादा है। मेरा ही तो घर है। जितने में चाहूंगा उतने में बेचूंगा। हम यही कर लेंगे। अगर तुम वाकई ये घर खरीद सको तो मैं तुम्हारे आगे घुटने टेक दूंगा, वरना अपनी सारी कमाई मेरे हवाले कर देना। रियांश, जल्दीबाजी मत करो। अगर मैंने अपना सारा पैसा इन्हें दे दिया तो हमें सड़कों पर सोना पड़ेगा। हनी, मुझ पर भरोसा रखो। प्रॉपर्टी मैनेजर को बुलाओ। हेलो मैनेजर, ये भिखारी कह रहे हैं आप 99,000 में ये विला बेच रहे? अरे क्या चल रहा है? मिस्टर, मैं ये घर 99,000 में खरीदना चाहता हूँ। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? ये घर इन्हीं का तो है, फिर ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इन्होंने कपड़े भी भिखारियों वाले पहने हैं। आखिर चल क्या रहा है इनके दिमाग में? अरे बिल्कुल, घर के मालिक इन्हीं को तो ये घर 99,000 में बेचना चाहते थे। क्या? मैं कार्ड से पे करूंगी। मेरे पापा जीत गए। चलो अपने घुटने टेको। हेलो, क्या मुझे नौकरी से निकाल दिया गया? प्लीज अंदर आ जाइए। वाह, ओनर का सारा सामान और कपड़े यहीं पर है। हमें उन्हें ये वापस कर देना चाहिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओनर ने कहा था कि यहाँ की सारी चीजें आपको गिफ्ट में दी जाएंगी। आप अच्छे से सेटल हो जाइए। मैं चलता हूँ। ठीक है। अब हमारे पास अपना घर है। हमें अब किसी दूसरी फैमिली के साथ रहने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि सोनिया और ईशा ने बहुत मुश्किलें झेली है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन्हें खुश रख सकूं। रियांश, जल्दी करो, अपने कपड़े बदल लो। ठीक है। मुझे तो पता ही नहीं था कि इनका फिगर इतना कमाल का है। हाय, मेरे पापा बहुत हैंडसम है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। कपड़े यहाँ पर कितने अच्छे से फिट आ गए। हाँ, कोइंसिडेंस। ये मेरे ही तो कपड़े हैं। तुम्हारी टाई टेढ़ी हो गई है। रुको, मैं इसे ठीक कर देती हूँ। थैंक यू। ये शादीशुदा है लेकिन फिर करीब नहीं आ रहे। मतलब अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
ये हुई ना बात, ईशान, ऐसे ही तो फैमिली बनती है। देर हो रही है, मैं फ्रेशन अप हो जाती हूँ। एक किससे क्या होगा, मम्मी तो बहुत शर्मीली है, मुझे ही बीच में आना होगा। ये लाइट्स कैसे चली गई? पापा, मम्मी को अंधेरे से डर लगता है, जल्दी जाकर उन्हें बचाइए। सोनिया, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा डर गई थी। मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें बाहर तक का रास्ता दिखा देता हूँ। प्रियांश का हाथ मुझे बहुत जाना पहचाना लगता है, ऐसा लगता है मानो कि कोई मेरी रक्षा कर रहा हो। एक सेकंड रुको, शायद मैंने किसी चीज पर पैर रख दिया। ये आपने अपना नेकलेस गिरा दिया। ओह थैंक यू। ये नेकलेस मुझे ईशान के बायोलॉजिकल फादर को ढूंढने में मदद कर सकता है। मैं इसे किसी भी कीमत पर खो नहीं सकती। चलो। उफ, ये लाइट्स क्यों चली गई? मुझे पता नहीं, पर मैं देख कर आता हूँ। तुम थोड़ा आराम कर लो। ठीक है। मेरी पत्नी बहुत हॉट है। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मम्मी को बहुत पसंद आएगा। तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर कहाँ हैं? हाँ, वो बहुत बुरे आदमी थे, वो एक रात के बाद माँ से कभी नहीं मिले। चिंता मत करो, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो चलते हैं। आप यहाँ किसके लिए? हेलो, हम सोनिया से मिलने आए। हमें उसे बस ये लंच बॉक्स देना है। वो नई इंटर्न सोनिया, उसके लिए किसी ने लंच भेजा है। आप अंदर नहीं जा सकते। आप हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? ब्रिस्को ग्रुप एम्प्लॉइज को बहुत अच्छा खाना अवेलेबल करवाता है। लंच बॉक्स से बहुत बदबू आ रही है, मैं इसे अंदर अलाउ नहीं कर सकती। डिस्को ग्रुप में ऐसा रूल कब आ गया? तुम्हें कैसे पता होगा? चले जाओ यहाँ से। रूपल, ये तुम क्या कर रही हो? सोनिया, तुम्हारा पति एक गरीब आदमी है, तुम्हारा पूरा परिवार लो स्टेटस का लगता है। हम उतने ही अच्छे हैं जितना कि कोई और। इसके अलावा हमने कोई भी कंपनी को तोड़ा नहीं है। मेरी फैमिली से तुरंत माफी मांगो। तुम सिर्फ एक इंटर्न हो और मैं